आम के अचार तो आप बहुत तरह से बनाए होंगे, खट्टा मीठा बहुत तरह से आप अचार डाले होंगे, लेकिन आज जो अचार हम बताने वाले हैं आपको, ये स्वादिष्ट अचार आप शायद कभी बनाए होंगे या खाए होंगे या बनाए भी होंगे, लेकिन हम चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आप बनाए हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए ये इस अचार को हम शुरू करते हैं बनाना। तो अचार बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 केजी आम ले लिए हैं। ये बहुत अच्छा आम आता है अचार के लिए। जो है इसको धो के इसको जैसे इस तरह से फ्रेश कर लिए हैं। इसके लिए यहाँ पर हम देखिए 1 केजी आम के लिए जैसे यहाँ पर 250 या 300 ग्राम हम ले लिए हैं अदरक। और यहाँ पर जैसे हम 400 ग्राम हरा मिर्च ले लिए हैं। आप चाहे तो 250 ग्राम ये भी डाल सकते हैं, 250 ग्राम ये अदरक डाल सकते हैं 1 केजी आम के लिए। तो पहले कि हम जैसे अदरक को और मिर्चा को डंठल तोड़ देंगे। अदरक को जैसे इस तरह से इसका छिलका जो होता है इसको हटा लेंगे। ये छिलका रहेगा तो अचार में आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। ये जैसे बहुत रुखरा रुखरा ये कभी मिलता नहीं है अचार के साथ जो है। तो हम सबसे पहले अच्छा से इसको धो लिए हैं और धो के साफ कर लिया। अब हमको धोना नहीं है। इस तरह से छिलका इसका सारे अदरक को हम हटा के साफ कर लेते हैं। वैसे आम को दोस्तों हम क्या करेंगे कि छील लेंगे। छील के जैसे इस तरह से जैसे साफ से छीलेंगे कि इसमें जैसे जरा सा भी हरा का परत नहीं रहना चाहिए, तो इतना अच्छा नहीं लगता है। देखिए इस तरह से हम आम को छील लेंगे और छील के फिर हम आपको आगे बताएंगे क्या करना है। इसे हमें कद्दूकस करना है। इसको अदरक कद्दूकस करेंगे। हम बताते रहेंगे आपको कि अचार कैसे बनाना है। तो सारे आम को छील के हम तैयार कर लिए हैं। मिर्चा को डंठल भी तोड़ दिए हैं, अदरक को भी छील दिए हैं और हम इसको पहले ही धो लिए थे। अभी हमें धोने का जरूरत नहीं है। आप अगर चाहे तो आप खलबट्टे से भी कूट के डाल सकते हैं या तो मिक्सी ग्राइंडर में भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर घिस के डालिएगा तो आपको जैसे अच्छा भी लगेगा और खाने में भी और देखने में भी। तो हम सारे अदरक को जो है क्या करेंगे इस तरह से, जैसे देखिए इस तरह से हम इसको घिस के सारे अदरक को तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हम इसको आम को भी घिस लेंगे। हम ज़्यादा मोटा साइड से नहीं घिसेंगे, मीडियम जो रहता है उसी साइड से हम घिसेंगे। जैसे हम पकड़ के काटेंगे नहीं, पूरे साबुत आम को जैसे घिसने में सुविधा होता है। आपको जैसे सुविधा हो तो आप इस तरह से इसको घिस लीजिए कद्दूकस करने। तो आप देख सकते हैं कि आम जो है इस तरह फ्रेश घिस पाता है। इसी तरह से सारे आम को हम अदरक को घिस के पहले तैयार कर लें। सारे आम को इस तरह से हम घिस के कद्दूकस करके उसको जैसे थाली में फैला दिए हैं। अगर ज़्यादा रहे तो 2-3 थाली में फैला दीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे अदरक को भी हम इसी तरह से घिस लिए हैं कद्दूकस कर, पहले छील के धो लिए थे और इस तरह से घस लिए हैं। उसको भी एक बर्तन में, छोटा बर्तन में जैसे हम इसको इस तरह से फैला के धूप में हम इसको रख देंगे। धूप में रखेंगे इसको बस 1 घंटा के लिए। आम को हम 4 घंटा के लिए रखेंगे, लेकिन इसको बस 1 घंटा के लिए हम धूप में रखेंगे। को हम जो है से इसमें आप चाहे तो इसको चीरा लगा के इसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको मिक्सी ग्राइंडर में 2-2 टुकड़ी करके जैसे काट के इसको रख देते हैं। और इसको हल्का सा दरदरा बिना पानी के इसको हमें जैसे सिर्फ तोड़ना है, इसको पीसना नहीं है, तोड़ना है। इस तरह से पहले हम तोड़ के डाल देते हैं मिक्सी जार में। दोस्तों यहाँ पर देखिए आम को घिस लिए हैं, अदरक को घिस लिए हैं, मिर्चा को इस तरह से हम जैसे दरदरा सा बना लिए हैं। कुछ साबुत भी है, कुछ टूटा हुआ है। चलिए इसको भी हम अदरक के साथ 1 घंटा के लिए धूप में डालेंगे। सिर्फ आम के हम 3 से 4 घंटा के लिए चलिए हम धूप में उसको डाल देते हैं। दोस्तों तो इसको हम बोले थे कि 3 से 4 घंटा के लिए हम धूप में रख देंगे। तो देखिए कैसे ड्राई हो गया है। बस हमें इसी तरह से इस अचार बनाने के लिए इसको चाहिए। धूप कम था लेकिन 3-4 घंटा में अच्छा से ये ड्राई हो गया है। अदरक और इस मिर्चा को जो है से हम 1 घंटा के बाद ही उसको जो है से ले आए हैं धूप में से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नमी बनना रहना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं सूखना चाहिए। तो चलिए हम अब आगे की तैयारी करते हैं कि इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम मसाला तैयार करने के लिए एक तवे ले लिए, जिसमें कि हम मसाला को ड्राई करेंगे, भूनेंगे थोड़ा सा। एक साइड में हम जो है से इसमें तेल डालने के लिए सरसों का तेल जो है से हाई पर गर्म होने के लिए धर दिए हैं। सबसे पहले इसमें हम दोस्तों मसाला को जैसे भूनने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच मेथी। इस अचार में दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा मसाला नहीं पड़ता है, हाँ, लेकिन सारा मसाला पड़ता है जो हम अचार में डालते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम सारी चीज डालेंगे। 1 चम्मच बड़ा चम्मच हम मेथी के दाना ले लिए हैं दोस्तों, और इसको जैसे हम बिल्कुल लो मीडियम पर जो है इसको भूनेंगे, क्योंकि मेथी का अच्छा से भूनना बहुत जरूरी, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा आपका अचार जो है। इसका कलर चेंज हो गया है और अभी भूनना थोड़ा सा बाकी है, लेकिन इसके साथ जो सख्त पार्ट जो चीज होता है जो उसको हम डाल देते हैं। तो हम 1 चम्मच यहाँ पर हम खरा साबुत धनिया डाल दिए हैं। इसको वो मेथी के साथ ही भुनेंगे। तो यहाँ देखिए धनिया का मेथी का कलर जैसे बिल्कुल चेंज हो गया है दोस्तों। तो इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं सरसों। सरसों को बहुत ज्यादा हम ड्राई नहीं करेंगे, बस 4 चम्मच बराबर इसमें हम सरसों डालते हैं। तो हम पीला वाला 4 चम्मच सरसों को डाल दिए हैं। लो मीडियम टू पर जैसे इसको हम जैसे थोड़ा सा उसको रोस्ट करते, जैसे खुशबू आने लगेगा तो हम इसको उतार लेंगे। इसके साथ ही हम 1 चम्मच इसमें सौंफ डालेंगे। साथ हम जैसे 1 चम्मच बड़ा चम्मच 1-1.5 चम्मच हम सौंफ डाल देते हैं। सौंफ जरूरी है अचार में डालना, इससे बहुत ज्यादा अच्छा खुशबू आता है। इसको डाल के हम कुछ मिनट के लिए हम इसको भून लेते हैं।
तवे से निकाल के एक बर्तन में रख दिए थे दोस्तों, इसको हम ठंडा होने के लिए। ये जो है से 10 मिनट में ये बिल्कुल रेडी ठंडा हो गया है, पीसने लायक हो गया है इस मसाला को तैयार करने के लिए। मसाला को डाल के हम इसको दरदरा सा बनाएंगे पेस्ट। इसको जैसे बहुत ज्यादा बारीक नहीं करेंगे, हल्का सा मोटा ही रखेंगे। दोस्तों हम अचार को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन लेंगे। एक आध दिन जैसे इसको धूप में भी डाल सकते हैं। तो सारे आम को जैसे पहले ट्रांसफर कर लेते हैं इस बर्तन में। हम जो चीज अदरक रखे थे, मिर्चा रखे थे, सारी चीज को इसी में हम डाल देंगे एक साथ। अदरक को भी डाल दिए हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले डालते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें हम मसाले डालते हैं। यहाँ पर जैसे 1 चम्मच ले रहे हल्दी पाउडर। अचार में मसाला कुछ ज्यादा अभी थोड़ा सा कलर कम लगेगा, लेकिन बाद में इसका जैसे रंग उभर के आता है जब हम धूप में डालते हैं। 1.5 चम्मच छोटा चम्मच से हल्दी के पाउडर डाल दिए हैं। डाल चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे हमें कलर के लिए सिर्फ जैसे इसमें मिर्चा कश्मीरी मिर्च का पाउडर जो है 1 से 1.5 चम्मच हम ले रहे हैं। अच्छा लगे देखने, हरा मिर्च से कलर नहीं आएगा। और नमक तो जानते हैं दोस्तों कि ये जो है अचार में नमक है, तो हम अभी 4 से 5 चम्मच 6 चम्मच डाल देते हैं। लेकिन टेस्ट करने के बाद हम इसमें अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो हम और डालेंगे। इसके साथ हम 1 चम्मच भर के जैसे इसमें काला नमक डालते हैं। छोटा चम्मच से जैसे 1 चम्मच हम डालते हैं हींग। धीरे धीरे करके दोस्तों हम इसमें तेल डालेंगे। तेल डाल के जैसे तेल गरम करके ये ठंडा हो गया है। गरम तेल बिल्कुल नहीं, हल्का हल्का अगर गुनगुना रहे तो डाल सकते हैं। इतना थोड़ा थोड़ा तेल हम डाल के इसको हम अच्छा से मिला रहे हैं। कोई चम्मच से अगर मिलाते हैं तो ज़्यादा सेफ रहता है। अगर आप चाहे तो हाथ से भी मिला सकते हैं, लेकिन हम चम्मच से मिलाकर देखते हैं कि अगर हो जाएगा तो हम हाथ से उसको नहीं छुएंगे। इस तरह से हम इसको मिलाते रहेंगे और तेल का ज़रूरत हमें पड़ेगा तो उसमें हम डालेंगे। यहाँ पर दोस्तों जैसे हम जो मसाला तैयार करके रखे थे अचार का, जो होता है सरसों, मेथी, सौंफ, ये सारे चीज़ को हम डाल देते हैं इसमें। तो दोस्तों ये मसाला हम डाल दिए हैं। इसमें डाल देते हैं छोटा चम्मच से जैसे 2 चम्मच जैसे अजवाइन, जो सौंफ अचार में बहुत जरूरी रहता है। इसके साथ हम 1 चम्मच डाल देते हैं इसमें कलौजी, इसको मंगरेल भी बोलते हैं। तो 1 चम्मच हम डाल देते हैं ये कलौजी। अब इसको हम अच्छा से मिला लेते हैं। हम तेल और डाल देते हैं दोस्तों, इसमें डाल देते हैं। ज्यादा रहता है तो अचार खराब होने का चांस नहीं रहता है। इसको मिला के दोस्तों हम इसको जैसे 2-2 घंटा के लिए जैसे धूप में 2 दिन से 3 दिन तक डालेंगे। इसके बाद आप इस अचार को 2 से 3 दिन धूप अगर इस तरह से हम लगा देंगे 2-2 घंटा, तो इसको आप सालों भर अचार को रखिएगा तो बिल्कुल ये खराब नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर 2 दिन से 3 दिन हम इसको धूप में दिखा दिए हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। जैसे रेडी होगा तो आपको ये इसका पहचान है कि ये जो है आपको तेल छोड़ने लगता है। आप देख सकते हैं जैसे मसाला भूनते इसी तरह से ये तेल छोड़ने लगा है। जब हम धूप डालते हैं तो ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। इससे ज्यादा आप ड्राई कीजिएगा तो ये जैसे काला हो जाता है। इसको धूप में डालने का कोई जरूरत नहीं। चलिए इसको हम एक जैसे जार में इसको डाल देते हैं। अब साल भर के लिए निश्चित हो जाते हैं जार की। सूखा हुआ धो के हम पहले से रखे थे, उसको धूप में सुखा के। हमेशा अचार को जो है ना कोशिश कीजिएगा कि जब बनाइए, कुछ का भी अचार बनाइए तो उसको जैसे चाहिएगा कि हम कांच के जार में ही रखें। इसमें आपको सालों भर ये सेफ रहता है, बिल्कुल खराब नहीं होता है। हमें इसमें तेल डालने का भी जरूरत नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा तेल नहीं रहता है क्योंकि ये गला हुआ घिसा हुआ है। इसको गलने का कोई जरूरत चांस नहीं रहता है। इसको हम ढक्कन बंद करके रख देते हैं। चाहे तो आप उस पर एक सूती का कपड़ा भी बांध के उसके बाद ढक्कन लगा दीजिए और भी सेफ रहेगा, लेकिन ये टाइट ढक्कन है तो इसीलिए हम इसको इस तरह से बंद कर दिए हैं। अब इसको साल भर जैसे के लिए हम निश्चिंत हो जाएंगे। कभी कभी अगर आपको होगा तो आप धूप में 1 घंटा के लिए रख दीजिए, नहीं तो नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। ये आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आप 4 आम के ही बना के एक बार ट्राई कीजिए। फिर अगर आपको मेरा रेसिपी अगर आप सच नहीं निकला तो फिर हमसे शिकायत कीजिएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस बार जैसे ये आम, आदि और ये हरा मिर्च का अचार जो है आप जरूर डालिएगा। अगर पसंद आएगा तो ज़्यादा शेयर कीजिएगा सभी के साथ। और चैनल पर पहले बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना कभी भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।